एक अजीब कश्मकश में हूँ मैं ये बात सोच के, और आज मौका भी है, दस्तूर भी है, मौजू भी है। मैं डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब से ही सवाल पूछ लेता हूँ। ज़ाहिर है अल्लाह के रसूल इतने प्यारे हैं, कुरान बारहा कह रहा है कि आपका अंदाज़ मिजाज नरम है, इसीलिए तो ये आपके आसपास हैं। आप मग़फ़िरत भी फरमाते हैं, मगर वो जो मुनाफिक सरदार की नमाज जनाजा आपने पढ़वाई, जिस पे अल्लाह कुरान में वाज़ेह कह रहा है कि इनके लिए अगर आप मग़फ़िरत का तकाज़ा बुलंद करेंगे, अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। यानी मग़फ़िरत की हदें हैं, जैसे कि आपने बयान फरमाया क़यामत उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी ना मग़फ़िरत हो सकती है, ना बख्शिश हो सकती है। जी हाँ, जैसे आपने ख़ुद मिसाल दी है। और कुछ लोग असल में ऐसे होते हैं जो अल्लाह के रसूल ने सराहत फरमाई। एक शख्स जिसने सारी ज़िंदगी नबी मुकर्रम को अज़ियत दी, तकलीफ़ दी, बल्कि एक दफ़ा उनके बेटे रसूल सल्लम के पास आया, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैंने सुना है कि आप मेरे वालिद अब्दुल्ला बिन उबई को आप कत्ल करने का इरादा रखते हैं। और रुके नहीं और बोलते चले गए, अगर आप ये इरादा रखते हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये हुक्म किसी और को न दीजिएगा, मुझे दीजिए। मेरे मेरे दिल में फिर उसके बारे में एक रहेगा कि इसने मेरे अब्बा को कत्ल किया है। ये हुक्म आप मुझे दीजिएगा। अल्लाह की कसम, जिस दिन आप हुक्म करेंगे वो दिन का सूरज गुरूब होने से पहले मैं अपने अब्बा का सर आपके कदमों में ला रखूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं। और बहुत सारे निफाक जब उनके ज़ाहिर भी हो गए और सूरा मुनाफिकून नाजिल भी हो गई, और अल्लाह के रसूल ने वो नाम हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रखवा भी दिए, और वो राजदारी के साथ उन्होंने उसकी हिफाजत भी फरमाई। उस वक्त बाद सहाबा अल्लाह के रसूल को मशवरा देते थे कि आप इनको कत्ल क्यों नहीं करवा देते। जी जी। तो आपने फरमाया, लोग कहेंगे ये अजीब रसूल है जो नमाजियों को कत्ल करवाता है, ये तो हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं, अपने असाब को मरवाता है, नमाजियों को कत्ल करवाता है। आपने उस हिकमत के तहत, लेकिन उसके कुछ एहसानात थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की भी नेकी के हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान के तहत किसी की भी नेकी की को मामूली नहीं समझते, उसकी कदर करते, उसका सिला देने की कोशिश करते। यही वजह है कि आपने आखिरी वक्त में भी ये फरमाया था, दुनिया में जिसने भी मुझ पर एहसान किया था मैं सब के बदले चुका चुका, सिवाय अबू बकर के, कि इसके इतने एहसानात हैं कि इसका बदला अल्लाह ही रोज़े आखिरत से देगा। वो जब हज़रत हमज़ा शहीद हुए, उसने अपना कुर्ता हज़रत हमज़ा को कफन में दिया। कफन नहीं था, गुर्बत का दौर था, अपना कुर्ता दिया। अल्लाह के रसूल सल्लम जब वो फोत हुआ, उनका बेटा आया, अल्लाह के रसूल ने अपना कुर्ता उतार कर दिया। अल्लाह अकबर। ये उस एहसान का बदला है। फिर यहीं तक नहीं, आपके दिल में जो अल्लाह ने एक रहम का मादा रखा है और रहमतुल्लिल आलमीन का लक़ब रखा है, वो सिर्फ लक़ब ही नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत है। अल्लाह के रसूल ने आपकी मैयत को ऐसे गोद में जैसे करते हैं, घुटनों पे, रानों पे ऐसे रखा, आपके लुआब मुबारक में अपना लुआब टपकाया। किसके लिए? उसके मुनाफिक के जनाजे पे जब आप गए, उबई के लिए, उबई के, उसके लुआब टपकाया। फिर वो कुर्ता अपना कफन में दिया, अपने हाथों से कब्र में उतारा, फिर जनाजा पढ़ा। हजरत उमर जैसे बंदे ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप मुनाफिक का जनाजा पढ़ते हैं। आपने फरमाया, उमर, नबी तू है कि मैं? अल्लाहु अकबर। नबी तू है कि मैं? मुझे अल्लाह ने इसके जनाजे से मना नहीं किया, मैं पढ़ाऊंगा। मट्टी डाल दी। फिर जो आपका मामूल था, सुन्नत थी कि आप मैयत को दफन करने के बाद कुछ देर के लिए रुकते और बख्शिश की दुआ फरमाते, उस तरह आपने इसकी कब्र पे भी खड़े होकर दुआ की, और ये फरमाया कि अगर अल्लाह ताला मुझे ये यकीन हो जाए कि ये 70 से ज्यादा मर्तबा करने पर अल्लाह बख्श देगा, मैं मांगूंगा, तो मैं मांगूंगा। अल्लाह ने यकीन से कहा, अल्लाह ताला ने कि इन तस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिरुल्लाहु लहुम। तो इसके बाद आपने फरमाया कि अगर मुझे ये जो 70 का लफ्ज आया है, अगर इससे ऊपर की भी अल्लाह गुंजाइश छोड़ता तो मैं वो भी करता भाई, माशाअल्लाह। और इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा, ला तुसल्ली अला अहदिम मिन्हुम माता अबदा वला तकुम अला कब्र हबीब। आज के बाद ऐसे बेईमानों की ना कभी नमाज जनाजा पढ़ाना, ना कभी इनकी कब्र पर आना। अल्लाहु अकबर। ये यानी तो इस्लाम दुश्मन लोग हैं। अब ये पहले नहीं किया, ठीक है। अगर अल्लाह के रसूल को पहले मना कर दिया तो जाहिर बात है आप पहले रुक जाते। ठीक है, ये सारा काम होने दिया, ठीक है, और उसके बाद ये हिदायत जारी फरमाई कि आज के बाद इन लोगों की ना कब्र पर आना, ना इनके जनाजे पढ़ाना। इसी तरह अगर कोई शख्स वालिद का कातिल है,
वालिदैन का कातिल जी, उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह अकबर, बहुत जिस बड़ी बात बंदे को वालिदैन ने कत्ल किया है, हाँ, उसकी भी बख्शिश उसकी नहीं भी होगी। बख्शिश नहीं है। जिसने किसी पैगंबर को कत्ल किया, अल्लाह अकबर, उसकी भी बख्शिश नहीं होनी। अल्लाह अकबर। और जिसको पैगंबर ने अपने हाथ से कत्ल किया है, हाँ, उसकी भी बख्शिश थी। भाई वाज़ेह हो गया, बहुत अच्छे। इसके मानी कोई ये कसर ही हैं नहीं कि- छोड़ी कारी साहब ने आज। इसके मानी ये हैं कि दुनिया के इतने बदतरीन लोग हैं, बेशक ऐसा ही है, ये इस्तेहकाक बेशक ऐसा खो ही, चुके हैं बेशक कि ऐसा ही। अल्लाह इन पर रहम